बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। मंडे मॉर्निंग्स आर ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, आज हम यही बात कर रहे थे, तो वो शायद डिफ़िकल्टी आपको भी हुई होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम और बेहतर होते जाते हैं। लेकिन हमारी जॉब की मैं हमेशा कहती हूँ ये ख़ासियत है कि वंस वी मीट यू तो हमारा वो सारे जो मंडे ब्लूज़ होते हैं ना, वो एक साइड पे हो जाते हैं। एक कहानी जो हमें और आपको बहुत कुछ सिखाती है वो मैं आपको सुनाऊंगी, और फिर आज और भी बहुत सारी बातें आपको सियासी लेवल पर बतानी है। जो ऑडियो लीक्स आप तक पहुंच रही हैं उनके हवाले से भी बात करनी है, वो लेटर ऑन हम बताएंगे। सेकंड आवर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आज आपसे होने वाली है। एक शख्स गाँव में रहता था और उसकी बेगम मक्खन बनाया करती थी। वो मक्खन जब बनाती थी तो उसके मुख्तलिफ़ पैकेट्स वो अपनी तरफ से 1-1 किलो के मुख्तलिफ़ पैकेट बनाते थे, और फिर वो शख्स कुछ मीलों का सफ़र तय करके शहर जाया करता था। वो मक्खन देता था और उसके बदले में अपने घर का जो अशियाए खुर्दोनोश होती हैं, दाल, चावल, घी, चीनी, जो कुछ है वो ले लिया करता था। तो एक बार वो इसी तरह के 1-1 किलो के वो डलियाँ या आप कहिए कि पैकेट उसने बनाए उसकी बीवी ने, और वो चला गया। जब परचून की दुकान पर पहुंचा तो उसने ज़ाहिर है उनको वो तमाम चीज़ें दी कि जी ये जो मक्खन हमने बनाया था वो है ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन, और उसके बदले में उसे राशन मिल गया। वो घर चला गया। इस बार दुकानदार जैसे ही उसको फ्रिज में रखने लगा, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं एक दफ़ा तोल तो लूँ, क्या पता ऊपर नीचे हो। जब उसने तोला, एक को तोला तो वो 900 ग्राम था। अब उसको थोड़ी तशवीश हुई, उसने बाकी को तोला, वो भी सारे 900 900 900 900 900। बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये 1 केजी का मुझे बोलता है और 100 ग्राम इसमें से कम है। बहरहाल कुछ दिन गुजरे, 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ता गुजरा, वो शख्स वापस आया और उसने आके कहा कि ये मक्खन मैं दोबारा ले आया हूँ और मुझे राशन चाहिए। तो बड़ा गुस्से में आया परचून की दुकान वाला और कहने लगा कि अब तुम मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम जैसे बदनीयत आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है। कहने लगा मैंने हर एक ये जो तुमने पैकेट बनाए थे ना मक्खन के, घर का ताज़ा बना हुआ मक्खन, हर एक को तोला है और हर एक में 100 ग्राम कम है, 1 केजी का कोई भी नहीं है। वो कहने लगा जनाब आप मुझसे नाराज़ ना हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, हम तोलने के लिए भी किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते। दरअसल होता ये है कि आप जो मुझे 1 किलो की चीनी देते हैं ना, उसको मैं तराजू के एक तरफ रख लेता हूँ और दूसरी तरफ उतना ही मक्खन डाल देता हूँ, तो वो आपकी 1 किलो की चीनी होती है और फिर 1 किलो का मक्खन होता है। तो इस तरह से मैं उसको तोल रहा था। अब परचून की दुकान वाले हो जाते हैं शर्मिंदा। तो यही बात है कि हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में अगर झांक लें तो बहुत से मसाइल हमारे वैसे ही ख़त्म हो जाएं। आजकल हम झूठ बोल बोल के झूठ को सच साबित कर देते हैं, मतलब हमें भी वो सच लगने लगता है। इतना बोलते हैं, इतना प्रचार करते हैं, हमें भी सच लगने लगता है, और गलत चीज़ों को या गलत प्रैक्टिसेस को अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से रच बस गए हम उसके साथ कि वो भी हमें लगता है कि सही है। तो यानी 900 ग्राम की चीनी वो उसे देता था, सारी ज़िंदगी चीटिंग वो करता रहा, और बाद में जब एक दफ़ा तोल लिया और पता चला तो ये कहा कि जी तुम चीटर हो। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को ज़रूर देख लेना चाहिए। और अगर हर इंसान में ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाए ना कि मुझे अपने आप को पहले सही करना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, तो फिर तो आपकी सोसाइटी है, आपका मोहल्ला है, आपका घराना है, या जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं वो जन्नत का गहवारा बन सकती है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से इंकशाफात भी हुए हैं, बहुत सी बातें भी हुई हैं, क्या कौन कह रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन शायद वो सब ऑडियो लीक्स की नज़र होती जा रही हैं। हम इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।